तो गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी प्रश्नावली 5.4 के बारे में। ठीक है ना। कल की क्लास में हमने 5.3 को कंप्लीट करा था। आज हम शुरू कर रहे हैं 5.4 जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट पॉइंट है ना। इसमें टोटल 4 पॉइंट है, 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये चौथा पॉइंट है। ठीक है ना। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब ओवरऑल मिला के हमें वर्गमूल निकालना है, लेकिन अब तक हम कैसे निकाल लेते, अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे तो निकाल लेते, या फिर उनका पता लगा रहे थे कि इनका इकाई यानी क्या होगा, तो वो हमने मेथड समझ ही लिया था, लेकिन हम एक ही तरीके से निकाल रहे थे तब तक, जो है अभाज्य गुणनखंड विधि है ना। अब हम नई विधि से है, नई विधि क्या है, भाग विधि, इससे हमें इनका क्या निकालना है, वर्गमूल। चलो तो शुरू करते हैं अपन है। तो ये है इसका पहला क्वेश्चन 2304। भाग विधि होती क्या है एक्चुअल में, कुछ इस तरीके से होती है। जो भी चीज आप लोगों को सीखनी हो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए उसकी पर्टिकुलर क्लास लेके आऊंगा। आपको एलसीएम निकालना सीखना हो, एचसीएम निकालना सीखना हो, या फिर बाकी की चीजें जो भी आपको लगता है कि मैथ में हमें ये चीज सीखनी है, चाहे वो कंपटीशन लेवल की ही क्यों ना हो, चाहे मुझे मेहनत करके लानी पड़े, लेकिन मैं आपके लिए वो चीज लूंगा और आपको अच्छे से ही डिलीवर करूंगा, जिससे आप लोग उसको कभी ना भूलें, अच्छे से समझा के जाऊंगा। जो भी चीज सीखनी हो आपको, जैसे भाग विधि है, 10th में है जैसे विलोपन विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि है, जो भी चीज आपको सीखनी हो आप मुझे कमेंट करें, है ना, मैं आपको क्लास लेके आऊंगा उसकी। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपन। इसमें क्या है, देखो भाग विधि में अब इसके स्टेप समझ लेना, स्टेप बाय स्टेप होता है इसमें। अगर आपने एक स्टेप गलत कर दिया पूरा क्वेश्चन खत्म। इसमें क्या है कि हम जोड़े के साथ भाग देते हैं दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं, उसमें ही भाग देंगे। नॉर्मल भाग की तरह नहीं कि हम सिंगल संख्या में दे दे चलो हो गया, नहीं, इसमें डबल जोड़े के साथ दो अंकों में, जैसे एक जोड़ा 23 का और एक 04 का, दो जोड़े बन रहे हैं इसमें। देखो शुरू करते हैं, इसमें भाग कैसे देते हैं, आप इसमें किसी भी संख्या का भाग दो, किसी भी संख्या का, लेकिन जिस संख्या का भाग देंगे तो उस संख्या का जो वर्ग होगा वो उस संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम 23 में भाग दे रहे हैं, कहने का मतलब अभी हम 23 में भाग दे रहे हैं, जैसे मान के चलो हम 3 का भाग देंगे, इसमें 3 का भाग दे रहे हैं मान के चलो, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 9 23 से छोटा है कि बड़ा, छोटा, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जा सकता है। दूसरी चीज, अगर हम इसमें 4 का भाग दे रहे हैं 23 में, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, क्या 4 का वर्ग इससे छोटा है कि बड़ा, छोटा, तो इसका मतलब हम इसमें 4 का भी भाग दे सकते हैं। तीसरी बात, 5 का भाग, 5 का वर्ग कितना होता है बच्चा 25, 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब 25 ये बताओ मुझे 23 से छोटा है कि बड़ा, जो 25 है वो 23 से छोटा है या बड़ा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बड़ा है, इसका मतलब हम 23 का भाग इसमें नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि बड़ा निकल जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ही हुआ इसी चीज को समझाने का कि हम दो जोड़े में उस संख्या का भाग देंगे जो इससे जस्ट छोटा हो। तो इसका जस्ट छोटे का मतलब क्या है, इसमें हमने 4 का भाग दिया, 4 का वर्ग देखो, 4 का वर्ग कितना होता है 16, कितनी बार गया 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक है ना। 4 का गुणा 4 से किया, 4 चौके 16 हो गया। चलो 23 में से 16 गए तो कितने बचे 7, 23 में से 16 को घटा देंगे तो 7 ही बचेगा। अब दूसरी बात, जिस संख्या का भाग देते हैं उसमें उतनी ही संख्या जोड़ते भी हैं। जैसे हमने इसमें कितने का भाग दिया 4 का, तो हम 4 ही जोड़ेंगे, तो यह बन जाएगा बच्चा 8। अब क्या 8 का भाग 7 में जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, यहां जीरो लगा लो आप एक आगे, क्यों, क्योंकि जोड़ा बन गया, हमें जोड़ा चाहिए, हमेशा भाग विधि में जोड़े में भाग देते हैं। तो क्या 0 7 में 8 का भाग जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 7 8 से छोटी है। तो इस जोड़े को उतार लेंगे हमेशा, जो हम नॉर्मल भाग करते हैं उसमें, जैसे हमें मान के चलो 7 में भाग नहीं जाता तो हम 0 उतार लेते, भाग जोड़ने की 0 लगा देते और आगे बढ़ जाते। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें अगर भाग नहीं जाएगा तो जोड़े को ही उतारा जाएगा, अगर भाग नहीं गया तो जोड़े को ही उतारा जाएगा। अगर किसी केस में जोड़ा नहीं बनता
तो ही सिंगल संख्या को लेंगे, नहीं तो जोड़ा ही लेना पड़ेगा। यहाँ जोड़ा बन रहा है ना, तो यहाँ जोड़ा ही लेना पड़ेगा। 0 4 0 4। क्या 0 4 अब 704 में 8 का भाग जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं देंगे, इसमें ऐसे नहीं देंगे। देखो ये तो ये वाला हिस्सा हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप में वर्ग का सिस्टम नहीं रहता, समझ रहे हैं ना। इसमें वर्ग का सिस्टम नहीं रहता। अब इसमें क्या है, इसमें होना तो ऐसे ही है सेम, इससे जैसे छोटी संख्या आनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब उसमें चेक कैसे करेंगे, मान के चलो जैसे मैंने यहां लिखा 5, यहां मैंने क्या लिखा 5, तो ये संख्या पूरी कितनी बन गई 85। तो 85 का हम जो संख्या हमने मानी है उसी के साथ गुणा करना है, जो संख्या बनेगी पूरी और जो संख्या हमने लगाई है उसी के साथ गुणा करना है। जैसे संख्या क्या बनी 85, लेकिन हमने लगाई क्या थी 8 के साथ में 5, तो इससे कहा 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो करो 5 25, 5 और 25 की 5 हासिल 2, 5 40 और 40 और 2 42, 40 और 2 42। तो देखो क्या हुआ, अरे ये तो बहुत छोटा रह गया, तो इसका मतलब 5 नहीं आएगा, इसका मतलब 5 नहीं आएगा। अच्छा जी, अच्छा ये देखो इसमें लास्ट में कितना है 4 है ना, तो 4 कौन कौन सी संख्या के गुणा में आता है, कौन कौन सी संख्या के गुणा में आएगा। अगर 4 है तो 6 के में आएगा, लेकिन 85 का हमने करा तो 86 का करेंगे तो छोटा ही रह जाएगा, है ना। एक बार 8 का और करके देख लेते हैं, है ना, क्योंकि 8 के में भी 8 2 64। अच्छा इसमें अगर मैं 8 लगा दूंगा तो मैंने 8 तो पहले से था, 8 और लगाया, जिस संख्या कितनी बन गई 88, हमने अंक कितना जोड़ा 8 का, तो जो अंक हम इसमें लगाते हैं उसी अंक के साथ गुणा करते हैं। 8 से गुणा करो, 8 8 64 हासिल 6, 8 8 64 और 6 70। अरे वाह, ये तो बराबर ही हो गया, बराबर हो गया, तो इसको लिख देंगे 704। बराबर हो जाए छोटा रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। चलो जी, कितनी बार भाग गया 8 बार, तो यहाँ 8 लिख देंगे, मतलब जो अंक हम ऐड करेंगे वो अंक हम यहाँ लिख देंगे और उसी अंक के साथ इस संख्या का गुणा करेंगे। 704 में से 704 गया तो बच्चा क्या बचा 0, और जहां 0 आ जाए वही क्वेश्चन को रोक दो, जहां 0 आ जाए उसी जगह उस क्वेश्चन को रोक दो। तो इसका पूरी बार भाग कितनी बार गया 48 बार, कितनी बार गया 48 बार। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या 2304 का जो वर्गमूल होगा बच्चा वो कितना होगा 48, कितना होगा 48। ये मैंने चलो इसलिए कराया था जिससे आप लोग समझ पाओ। अब अपन करेंगे दूसरा वाला, दूसरा है 44 89। 44 89, देखो इसमें भी दो अंकों के जोड़े बनेंगे, दो मतलब 44 और 89 दो जोड़े बन गए। पहले जोड़े में देखो, अब इसके नजदीक में कौन सी संख्या आती है, या तो 6 का आएगा या 7 का। 7 का जैसे ही लोगे आप तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, जो कि 44 से बड़ा है, तो इसका मतलब 7 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर 6 का वर्ग, अगर 6 का भाग दे तो 6 का वर्ग कितना होता है 36। 36 44 से छोटा या बड़ा, छोटा, तो इसका मतलब 6 का चला जाएगा, 36। और 44 में से 36 गए तो कितने बचे बच्चा, 44 में से 36 गए तो 8 बचे। और जितने का भाग देते हैं पहला स्टेप उतना ही ऐड करेंगे, तो उतना ही ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 12। अब क्या 12 का भाग 8 में जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 8 12 से कैसी है छोटी। तो अब हम जोड़े को उतारेंगे, इस भाग विधि में हमेशा जोड़े को ही लिया जाता है, तो हम 89 को उतार देंगे। देखो मैंने आपसे उस दिन जो वर्ग लिखाए थे 1 से 9 तक या 0 से 9 तक, मैंने बोला आपको कि आपको ये याद करने हैं और आपका इन्हीं से काम हो जाएगा। मैंने बोला था कि नहीं, आपसे बोला था कि नहीं। अब देखो क्यों काम आएंगे, इसके लास्ट में कितना अंक है 9, और 9 कितने के वर्ग में आती है बच्चा
एक तो 3 के में आती है कि नहीं आती, 3 के में 9 आती है ना, और एक 7 के में आती है 9, इनके अलावा किसी के में नहीं आती। तो आप यहाँ देखोगे या तो यहाँ 3 का लगाने से ये संख्या बन जाएगी या 9 का लगाने से बन जाएगी, वो सॉरी 7 का लगाने से। देखो लगा के देख लेते हैं, जो अंक लगाएंगे उसी अंक का इस पूरी संख्या में क्या करेंगे, गुणा। अगर 123 हमने लिया है, अगर इसका हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 तरह के 9, 3 दूनी 6, अरे ये तो बहुत छोटा रह गया। इसका मतलब 9 और किसके में आती है, 7 के वर्ग में। तो एक बार हम 7 का और ले लेते हैं, है ना। 7 का लेंगे तो संख्या कितनी बन गई, 127, और 7 से ही गुणा करेंगे, जो अंक लगाएंगे उसी से गुणा। सत्तू सत्तू 49, 49 का 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18, 18 की 8 हासिल 1, और 7 एकम 7 और 1 8। अरे वाह, ये तो फिक्स आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 889। लेकिन कितनी बार, जो अंक हम ऐड करेंगे वही अंक हम ऊपर ले लेंगे। तो यहां 889 में से 889 गया तो क्या आ गया, 0। और जैसे ही 0 आ जाएगा बच्चा, अपने को क्वेश्चन रोक देना है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करेंगे 4489 का वर्गमूल तो कितना बन जाएगा बच्चा, 67। ये जो ऊपर आता है ना, ये आंसर होता है। हालांकि मैं नॉर्मल भाग की भाषा में अगर इसकी बात करेंगे तो ये भागफल होता है। तो ये जो भागफल होता है वही आंसर होता है, वर्गमूल, है ना, भाग विधि में। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आए तो बता देना, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से दूसरी क्लास में रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, 34 81। 34 81। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताना छोटी सी। अब इन दो क्वेश्चनों से आप थोड़ा बहुत तो समझ पा रहे होंगे। अब इसमें भी हमें सबसे पहला स्टेप 2 अंकों के जोड़े 34 और 1 जोड़ा 81 हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, 34 के आसपास कौन सी संख्या आती है। देखो अगर मैं 34 के आसपास, एक तो 6 की आती है, एक आती है 5 की। 6 की करोगे तो देखो 6 का अगर संख्या का भाग दोगे तो 6 36, 6 का वर्ग 36, और 36 34 से बड़ी है छोटी, बड़ी। इसका मतलब बड़ी संख्या का हम भाग बिल्कुल नहीं दे सकते। तो अपन क्या करेंगे, छोटी संख्या ले लेंगे, ठीक है ना। छोटी संख्या का मतलब है 5। 5 का यहां ऊपर रखो, कहने का मतलब जो अंक यहां रख रहे हो वही अंक यहां रखो, इन दोनों का गुणा कर दो 25। और 34 में से 25 गए बच्चा, तो अपने कितने बच गए, 9। कितने बच गए, 9। और पहले स्टेप में अपन क्या करते हैं, जिसका भाग देंगे उसी अंक को एक बार और जोड़ देंगे। तो 5 और 5 कितने बन गए, 10। 10 का 9 में भाग जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 कैसी है 10 से छोटी, 9 कैसी है 10 से छोटी। तो अपन इस जोड़े को उतार लेंगे 81, है ना। अब आप मुझे एक चीज बताओगे, अगर अब भी आप नहीं बता पाओगे तो फिर मैं तो नहीं कह रहा हूं भाई, मर जाओ तू, है, भाड़ में जाओ। अरे सॉरी है, मजाक में बोल दिया बच्चा, गुस्सा नहीं होना। चलो भाई देखो, एक इकाई अंक कौन से के वर्ग में आती है, एक तो एक वाले अंक है जो फर्स्ट में, एक का वर्ग 1, और एक आती है बच्चा 9 के वर्ग में, 9 9 81। तो या तो ये 1 लगाने से आ जाएगी या फिर ये 9 लगाने से आ जाएगी। तो देखो अगर मैं 1 लगाऊंगा तो एक जो अंक लगाते हैं उसी से गुणा करते हैं। तो 101 का गुणा 101 से करेंगे तो 101, मतलब ये तो 981 से बहुत छोटा रहेगा। तो अपने पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है बच्चा, वो कौन सा बचता है, 9 का, क्योंकि 9 के में 1 आती है इकाई अंक। तो देखो हमने यह 9 रखा तो 9 से ही गुणा करेंगे, 9 9 81, 81 की 1 हासिल 8, 9 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, तो हासिल 8 की 8, और 9 एकम 9, देखो बराबर आ गया ना। तो 9 को ऐड करेंगे, सॉरी 9 यहां लगा देंगे, 9 का गुणा 109 से करेंगे तो 981 बन जाएगा, और 981 में से 981 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0। तो 0 आते ही अपन ने क्वेश्चन रोक लिया। अपन क्या करेंगे बच्चा, 34 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चा, ये जो ऊपर आता है वही आंसर हो जाएगा अपना,
59। तो कहने का मतलब जो 3481 संख्या है 3481, उसका वर्गमूल हमारा कितना आया, 59 निकल कर आया। चलो अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा दूं क्या, समझाने के तौर पर 3 क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझा लिए। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, आप समझ तो गए होंगे। देखो चौथे पे क्या है अपना 529। अब इसको देखो, अब यहां पर अच्छे से समझ पाओगे। यहां 2 का जोड़ा तो ये बन ही गया, ये 9 है, इसे भूल जाओ, सिंगल रहने दो अभी। तो 52 से नजदीक कौन सा है, 7 की संख्या है। 7 की संख्या मतलब यहाँ 7 लगाओ, 7 7 49, और 52 में से 49 जाएंगे तो 03 बचेगा। कितना बचेगा बच्चा, 03। अच्छा 7 और 7, 7 और 7 कितना हुआ बच्चा, क्योंकि हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो 7 और 7 कितना हुआ, सॉरी गलत हो गया बच्चा, गलत हो गया, नहीं, दोबारा से करेंगे। कितना है अपना 529। ऐसी संख्याओं में जहां 2 का जोड़ा ना बने, तो 2 का जोड़ा बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो पहली वाली संख्या है उसके आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो एक जोड़ा तो अपना 05 का बन जाएगा, एक जोड़ा अपना 29 का बन जाएगा। ठीक है ना, जोड़ा इस तरीके से बनाने अपन को। अगर विषम संख्या मान के चलो, कोई संख्या में 5 अंक है, तो जैसे ही आप पहले वाले अंक के आगे 0 लगा दोगे तो ऑटोमेटिक 6 हो जाएंगे। तो आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या पे वैसी रहती, लेकिन जोड़ा बन जाएगा। तो देखो अपन क्या करेंगे, अब ये 5 है, अगर 05 में हम किसी संख्या का भाग देंगे तो वो संख्या कौन सी हो सकती है, 2, क्योंकि 2 का वर्ग 4, और जो के 5 से कैसा है, छोटा। और 3 ले लेंगे तो 3 का 9, 5 से बड़ा हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो अपन क्या कर लेंगे बच्चा, पहला देंगे 2 से, तो 2 को यहां लगाओ, 2 का गुणा 2 से करो तो ये बन जाएगा 4, प्लस 2, पहले स्टेप में जिसका भाग देते हैं उसी को जोड़ दो। 5 में से 4 गया तो 0, 1 बचा अपना, और ये 2 और 2 कितना बन जाएगा, 4 ही तो बनेगा ना। अब क्या 1 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 जो है वो 4 से कैसी है, छोटी। तो अपन ले लेंगे 29 को, तो टोटल क्या बन गई संख्या, 129। अच्छा अब 9 कौन कौन से वर्ग में आती है, एक तो आती है तुम्हारे 3 के में, और एक आती है अपने 7 के में। तो ये छोटी संख्या 3 से करके देख लेते हैं अपन। 3 यहाँ लगाया तो 3 ही यहाँ लगाओ, 3 का गुणा करो, 3 तरह के 9, और 3 चौके 12, बराबर हो गई, तो बस अपना काम हो गया। 129 में से 129 गए तो 0। इसका मतलब हुआ कि जो 529 है, इसका जो वर्गमूल आएगा बच्चा, वो कितना आ जाएगा अपना, 23 आ जाएगा। समझ में आई यहां तक चीज है। चलो अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। 5वीं जो संख्या है बच्चा, वो 3249। अब इसमें से जोड़े बन ही रहे हैं, 2 का ये, और एक 32 का, एक 49 का। अब 32 के आसपास संख्या कौन सी है, 5 और 6, 5 का 25, 6 का 36, 6 का करेंगे तो 32 से ऊपर निकल जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 32 से ऊपर। तो इसमें भी क्या ले लेंगे बच्चा, 5, तो 5 25, प्लस 5 से ऐड कर देंगे तो यहां बन जाएगा 10, और 32 में से 25 गया तो 0, 7 में जाएगा क्या, नहीं, तो 49 को ले लेंगे, 749। फिर से वही बात आ गई, 9 कौन से के वर्ग में आता है, इकाई का अंक 9 जो आता है वो कौन कौन सी संख्या के वर्ग में आता है, एक तो 3 के में आता है और एक 7 के में आता है। तो देखो 3 से करेंगे तो 103 का गुणा 3 से करेंगे तो 309, जो कि 749 से बहुत छोटी है। इसका मतलब अपन कर लेंगे 7 से, या 7 ही यहाँ लगाओ, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 0 है तो 4 को 9 की तो रख दो, 7 एकम 7, 0। इसका मतलब यही हमारा क्वेश्चन हल हो गया। तो अपन लिख देंगे बच्चा कि 3249 का वर्गमूल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 57। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 6वें की तरफ। 6वां क्या है अपना, 1369। देखो इसमें भी 2 जोड़े बन गए, एक 13 का जोड़ा, एक 69 का। तो 13 के आसपास किसका वर्ग है, 3 का, क्योंकि 3 9 12, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 9 कैसी है, 13 से छोटी। अगर जैसे ही आप 4 का ले लोगे तो 4 का वर्ग होता है 16,
और जैसे ही आप 4 का वर्ग लोगे 16 हो जाएगा, तो 16 13 से बड़ा है तो 4 का भाग नहीं जाएगा, तो अपन क्या कर लेंगे 3 3 ही यहाँ लगा देंगे, 3 तरह के 9, 0 9 कर लो, यहाँ प्लस का 3 लगा देंगे तो ये बन जाएगा 6, और 13 में से 9 जाएंगे तो 4। क्या 6 का भाग 4 में जाएगा? कि सर बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 कैसी है? छोटी, तो अपन ले लेंगे 69 को। अब फिर से वही आ गया सेम कंडीशन, या तो बच्चा 3 के में 9 आएगा या फिर 7 के में 9 आएगा, और 3 के में आने से तो 180 बन रहा है, 180 192, तो वो तो 400 से छोटी है, तो यहाँ ले लेंगे अपन 7 का, तो 7 ही यहाँ लगा दो, 7 7 49 का 9 हासिल 4, और सांची की 42, 42 में 4 हासिल के जोड़ देंगे तो 46, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 0 बन गई, 0 बन गई। सो ही हम रोक लेंगे क्वेश्चन को, अपन क्या लिख देंगे कि 13 69 का जो वर्गमूल है वो कितना है बच्चा? 37। कितना है? 37। अब अपना नेक्स्ट कौन सा है बच्चा? 7वां, 57 76। अब इजी लगने लग गया होगा मेरे ख्याल से आपको। 57 76, ठीक है ना? तो देखो वही 2 का जोड़ा, एक 57 एक 76 का। 57 से छोटी संख्या ढूंढो, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, मतलब 8 का ऊपर जा रहा तो 7 का ले लेंगे अपन। 7 यहाँ लगाओ, 7 यहाँ लगाओ, 7 7 49 लगाओ, और यहाँ प्लस का 7 ऐड करो, 7 7 14, और 57 में से 9 गए तो यहाँ बच जाएगा बच्चा 8। क्या 14 का भाग 8 में जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो 8 है वो 14 से कैसी है? छोटी, तो अपन उतार लेंगे 76 को। अब एक चीज और, 6 का जो अंक है वो कौन कौन सी संख्या के वर्ग में आता है? एक तो 4 के में, क्यों? 4 का वर्ग 16, तो एक का अंक 6 बन गया, एक बनता है 6 के अंक में, 6 का वर्ग 36, तो इसका मतलब यहाँ 2 संख्या रखने से इसका आंसर आ जाएगा, या तो 4 रखने से या फिर 6 रखने से। तो मोस्टली बड़ी संख्या रखो आप, तो 6 बड़ी है, हालांकि आप चेक कर लेना, क्योंकि मुझे तो याद है तो मैं तो जल्दी कर ही दे रहा हूं, लेकिन आएगा दोनों में से एक से, अगर आपको याद होगा तो, या तो 6 बनेगा 4 का वर्ग लेने से, या बनेगा 6 का वर्ग लेने से। तो 4 का ले लेंगे तो देखो मुझे वैसे भी कैलकुलेशन आती है, 4 का गुणा 100 से कर दो तो 400, इससे कर दो तो 160, 560 ही बन रहा है, और ये जबकि 876 है, तो ये छोटा रह गया ना। तो 6 से करेंगे तो जो हम अंक लेंगे वो यहाँ ले लेंगे। अब इसका गुणा करो इससे, 6 के 36 की 6 हासिल 3, 6 का गुणा 4 से 6 चौके 24, और 3 हासिल की 27 की 7 हासिल 2, और 6 एकम 6 और 2 8, इसका मतलब 876 बन गया। 876 में से 876 जाएगा तो 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? 57 76 का जो वर्गमूल बनेगा बेटा वो कितना बनेगा? 76। 57 76 का जो वर्गमूल बनेगा बच्चा वो कितना बनेगा? 76 बनेगा। यहां तक ठीक है? चलो अभी हो गया अपना 7वां क्वेश्चन। अब अपन ले लेते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है अपना? 79 21। कितना है? 79 21। इसमें भी सेम कंडीशन, 2 0, वो सॉरी 2 का जोड़ा। अब 79 के आसपास की संख्या ढूंढो। 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81, जो कि इससे बड़ा निकल गया, तो इसका मतलब 9 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा। तो 8 यहां लगाओ, 8 ही यहां लगाओ, 8 यहां ऐड कर दो, क्यों? जिस संख्या का भाग देंगे उसी को जोड़ दो, तो ये तो बन जाएगा बच्चा 16, और 8 का वर्ग होता है 64, 79 में से 64 गया बच्चा तो ये बच जाएगा 15। क्या 16 का भाग 15 में जाएगा? अब बोलोगे सर ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इजी है, नहीं जाएगा, 16 बड़ी है 15 छोटी है इसलिए। चलो तो अब 21 को उतार लो, 1521। अब आप खुद सोचो एक कितने के वर्ग में आती है, या तो 1 के में या फिर 9 के में। अब खुद सोचो, क्या मैं 1 का गुणा करूंगा इससे तो 161 बन जाएगी, और 161 का गुणा 1 से करूंगा तो 161 रह जाएगी, तो ये तो छोटी रह गई। तो अपन करेंगे 9 से, तो यह 9 को लगाओ इधर, 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 6 की 54, 54 8 62, 62 की 2 हासिल 6, और 9 का 9 और 6 15, तो कितना होगी बच्चा? 1521। और जैसे ही 1521 बनेगी तो इसमें से जाएगी तो क्या बच जाएगी बच्चा? 0। क्या बचेगी?
0। तो जो इस संख्या का वर्गमूल होगा बच्चा कौन सी का, 79 21 का, वो कितना बन जाएगा, 89। कितना बन जाएगा, 89। अब अपन ले लेते हैं 9वां, 576। 576। अब इसमें वही वाली बात आ गई ना, 3 संख्या रह गई है तो हमें जोड़े बनाने दो दो के, तो इसके आगे एक 0 लगा लो। अब एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है ना। तो देखो कैसे, 5 से छोटी तो 2 ही है, तो 2 का ले लो, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, यहाँ 2 जोड़ दो तो ये बन गया 4, तो यहाँ बच गया 0 1। क्या 4 का भाग 1 में जाएगा? आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्यों, एक छोटा है। तो अपन किसको उतार लेंगे, 76 को। अब 6 किसके में आता है, या तो 4 के में आता है या फिर 6 के में आता है। इधर अगर छोटी संख्या है तो छोटे वाले को पहले ले लो, बड़ी है तो बड़े वाले को पहले ले लो। तो मैं ले लेता हूं पहले 4 को, पहले 4 को ले लेता हूं, तो 4 ही यहां लगाएंगे। अब 4 का गुणा 44 से करो, 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, और 4 चौके 16 और 1 17। चलो अब हो गया अपना काम। 176 में से 176 जाएगा तो 0। तो इसका मतलब होगा बच्चा कि इसका जो वर्गमूल होगा 576 का, वो कितना हो जाएगा बच्चा, 24। कितना हो जाएगा, 24। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि है 1024। 1024, 2 का जोड़ा, 1 10 का, 1 24 का। अब आप खुद बताओ 10 से छोटी संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 10 से छोटा हो, 3, क्योंकि 4 का वर्ग कितना होता है, 16, जो कि 10 से कैसा हो जाएगा, बड़ा। तो 3 को यहां लगाओ, 3 त्रिके 9, प्लस 3 करो, यहां बन जाएगा 6, 10 में से 9 जाएगा तो 0 1। क्या 1 में 6 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा सर। तो अपन क्या कर लेंगे, 24 को उतार लेंगे। अब 4 कौन कौन से वर्ग में आता है, या तो आएगा बच्चा वो 4 2 के वर्ग में, और यहाँ आएगा बच्चा वो 8 के वर्ग में, 8 2 64। तो इसका मतलब हुआ ये छोटी संख्या है, तो अपन छोटे को पहले ले लेंगे, 2 लगा देंगे, 2 यही लगा दो, 2 का गुणा 2 से करा तो 4, 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 2 6 12। तो 124 में से 124 गया तो 0। इसका मतलब हुआ बच्चा कि इसका जो वर्गमूल आएगा बच्चा 1024 का, वो कितना आ जाएगा, 32। कितना आ जाएगा, 32। और ये जो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इन दोनों के आंसर अगर आप लोगों की समझ में ये वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल निकालना आ गया हो, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ठीक है ना। मैं चेक करूंगा और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना, कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो संख्या दे रखी है इनका जैसे हम वर्गमूल निकालें, कहने का मतलब जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि सपोज करो आप 169 का सपोज करो कि जैसे मैं इसका वर्गमूल जो होता है वो होता है 13। कितना होता है, 13। तो ये जो वर्गमूल है इसमें अंकों की संख्या, 13 में कितने अंक है, 2। 13 में कितने अंक है, 2। तो कहने का मतलब यही पूछ रहा है कि इसके वर्गमूलों के अंकों की संख्या कितनी है, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी बिना गणना के। हमें गणना नहीं करनी, गणना का मतलब इस क्वेश्चन को हल नहीं करना, हल का मतलब हमें इन क्वेश्चनों का किसी भी विधि के द्वारा वर्गमूल नहीं निकालना, हमें डायरेक्ट बताना है कि इसके अंकों की संख्या कितनी है, वर्गमूल के अंकों की। तो इसके लिए देखो 2 मेथड है, इस क्वेश्चन के लिए 2 मेथड है बच्चा, दोनों मेथड आपको याद करने पड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन हो तो पहले से जाएगा लेकिन होगा उसी तरीके से। देखो पहला क्या है, जब संख्या में अंकों की संख्या सम हो तब फॉर्मूला होता है बच्चा अपना n/2। n/2। लेकिन कब, जब संख्या में अंकों की संख्या सम हो। इसको समझेंगे कि अंकों की संख्या क्या है उसको अपन समझ लेंगे।
लेकिन यहाँ पे जो n है ना, n है अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। n का मतलब क्या है? अंकों की संख्या। और जो हमारा ये पहला फॉर्मूला था और ये जो सेकंड फॉर्मूला है बच्चा, वो होगा अपना कि जब संख्या में अंकों की संख्या विषम हो तब फॉर्मूला होता है अपना n+1/2, n+1/2। ये दो फॉर्मूले होते हैं। पहले सम और विषम समझ लो। सम का मतलब समझते हैं ना आप, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारी संख्या कैसी है? सम संख्या है। और विषम कैसी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये कैसी है? विषम। अब देखो अपन समझते हैं क्वेश्चन के जरिए से, फॉर्मूलों का यूज करना है। यहाँ पे भी n का मतलब क्या है? अंकों की संख्या। देखो क्वेश्चन नंबर पहला है 64। कितना है? 64। 64 में अंक कितने हैं? 2। या मैं बोलूं कि यहां पर जो अंकों की संख्या है, जो अंकों की संख्या है वो कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो ये जो 2 है वो किसकी वैल्यू आ गई निकल कर? n। n का मतलब क्या है? अंकों की संख्या। तो 64 में कितने अंक है? 2। तो n की वैल्यू 2। अब 2 कैसी है? सम है या विषम? सम है। सम है तो संख्या सम हो तो n/2, n/2। n की वैल्यू 2, 2 में 2 का भाग दे देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? एक बार चला जाएगा। इसका मतलब इसके जो वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चा? 1। और आप वैसे भी सोच सकते हैं 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। तो 8 कितने अंक है? 1 है या 10, 15? एक ही है ना? 1 है तो ये आंसर सही हो गया। अब अपन दूसरा लेंगे। दूसरा क्या है? 144। अब मैं अच्छा हिंदी में लिखूं क्या? हिंदी का मतलब है तो पूरा ही हिंदी में, लेकिन ये लाइन लिखना जरूरी है क्योंकि अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। यहां n बराबर कितने अंक है? 1, 2, 3। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 3। और 3 कैसी है? सम या विषम? विषम है। विषम का मतलब 1, 3, 2 सॉरी 1, 3, 5, 7, 9 कहने का मतलब जिसमें 2 का भाग ना जाए। आप तो ऐसे समझो, जिस संख्या में 2 का भाग ना जाए वो संख्या कैसी होगी? विषम। क्या 3 में 2 का भाग जाएगा? नहीं। इसका मतलब ये कैसी है? विषम। और जब संख्या में अंकों की संख्या विषम हो तो क्या फॉर्मूला होता है? n+1/2। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 3 + 1/2 बराबर 4/2। 2 से 2 गया तो कितनी बची? 2। इसका मतलब 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। देख सकते हैं आप 144 का वर्गमूल होता है 12। तो 12 में कितने अंक हुए? 2। अब मैं सिर्फ फॉर्मूला लगाऊंगा और इन क्वेश्चनों को खत्म करूंगा। तीसरा क्या है अपना? 44, 89। इसमें तो ऑलरेडी 4 अंक हैं, तो 4 अंक कैसे? सम है या विषम? सम है तो n/2। 4 अंक है, 2 का भाग दे देंगे तो ये भी कितनी हो जाएंगी? 2। यहाँ पे भी 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे 1 अंक। ठीक है ना? अब अपन करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है अपना? 27,225। 27,225। 1, 2, 3, 4, 5 कितने अंक है? 5। सम या विषम? विषम है तो n+1/2। अच्छा ये कितने? 5। 5 + 1/2 मतलब ये फॉर्मूला है n+1/2। तो 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग दे देंगे तो 3 बार। तो इसका मतलब हुआ इसके कितने अंक आएंगे? 3। ये आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में है ना। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब देखो आगे चलते अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसके भी कई मेथड है लेकिन इजी भी आपके लिए वही पड़ेगा, क्या? भाग विधि। क्या पड़ेगा? भाग विधि। अब आप बोलोगे सर दशमलव मतलब जो कहने का मतलब पॉइंट वाली संख्या उनका कैसे वर्गमूल निकालेंगे? वो भी भाग विधि से।
भाग विधि से मैं नहीं कह रहा हूँ, सब चीजों से आप जिससे करोगे ना सबसे इजी यही पड़ेगा आपके लिए। कैसे? शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? 256। 256 का मतलब 2.56। ये ले लो, ये लो साहब, 2 का जोड़ा बनाना है तो इधर तो 56 का बन गया, लेकिन इधर 2 का नहीं बनना तो 2 का इधर लगा दो। अब 2 के बराबर या इससे छोटी संख्या कौन सी है, या जिसका वर्ग 2 के बराबर आ जाए या 2 से छोटा आ जाए? तो सीधी सी बात है, या एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो 1 से छोटा ही रहेगा, या उसके बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ भी 1 लगाएंगे, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 को 1 में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा बच्चा 2। कितना बन जाएगा? 2। और 1 2 में से गया तो यहाँ 1 बचेगा, दशमलव है तो दशमलव लगा लेंगे, 56 है तो 56, तो यहाँ पे भी क्या लगा लेंगे अपन? क्या लगा लेंगे अपन? दशमलव। अब 6 कितने, वही इकाई ज्ञान कौन सी संख्या के वर्ग में 6 आता है? या तो 4 के में आता है या फिर 6 के में आता है, या तो 4 के में आता है या 6 के में आता है। तो ये 156 इससे तो काफी बड़ी है तो बड़ा अंक ले लेंगे। 6 लगाओ, यहाँ भी 6 लगा दो, 6 का गुणा करो, 6 का 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, एक छोड़ के पॉइंट तो लगा दो पॉइंट, ठीक है ना। 156 में से 156 गया तो 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2.56 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 1.6। कितना हो जाएगा? 1.6। अच्छा, इसका नेक्स्ट 7.29। 7 के आगे 0 लगाओ, 2 का जोड़ा बनाना अपने को। 7 से छोटी संख्या 2 है, क्योंकि 3 का करेंगे तो 9 बन जाएगा, तो 2 यहाँ लगाओ, 2 यहाँ लगाओ, 2 दूनी 4, 2 को यहाँ ऐड करो, यहाँ बन जाएगा 4, 4 गया तो यहाँ बच गया 3, यहाँ ले लो 29 को। पॉइंट है, पॉइंट के बाद वाली संख्या तो यहाँ भी पॉइंट लगा दो, ठीक है ना। 9 किसके में आता है? या 3 के में आता है या 7 के में। इससे तो बड़ी संख्या है तो बड़ा ही ले लो, यहाँ भी 7 लगाओ, यहाँ भी 7 लगाओ, 7 7 49 और 7 चौके 28 और 4 32। यहाँ 0 आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब हमारा जो है 7.29 का जो वर्गमूल आएगा बच्चा वो कितना आ जाएगा? 2.7। समझ में आया? एक और मैं करा देता हूं, 5184 थर्ड वाला है ना, 51.84। 2 जोड़े स्मॉल लेडी है। 51 के आसपास किसका आता है? 7 का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे इससे, है ना। तो 7 यहाँ लगाओ, यहाँ बन जाएगा 49, यहाँ प्लस का 7 ऐड करेंगे तो 14, 49 गया तो 2 बच गया, 84 उतार लो। अब देखो ये इसके नजदीक है, छोटी संख्या है, तो 4 किसके वर्ग में आता है? 2 के में, तो यहाँ 2 लगाओ, दशमलव के बाद की संख्या तो दशमलव लगाओ पहले, फिर 2 लगाओ, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, इसका मतलब 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? 51.84 का जो वर्गमूल होगा बच्चा वो कितना हो जाएगा? 7.2। कितना हो जाएगा? 7.2। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में ये कुछ दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से आए होंगे। वो तो बिल्कुल इजी है, उसके दोनों फॉर्मूले याद करो बस खत्म। इसका भी जैसे ही आप पॉइंट के बाद वाली संख्या उतारोगे ना, तो उतारने से पहले जस्ट पॉइंट लगा दो। जैसे 2 का भाग पॉइंट से पहले वाली संख्या में था तो पहले आ गई। अब यहाँ हमने पॉइंट के बाद वाली संख्या उतारी है तो पहले पॉइंट लगाया, उसके बाद वो निकालिए संख्या। समझ गए ना? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है ना। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि इन संख्याओं में कुछ जो पूर्ण वर्ग संख्या उसे थोड़ा सा ऊपर ऐड है कुछ, तो वो हमें इसमें से क्या घटाना है जिससे ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे ये संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी फिर हमें उसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। यहां तक चीजें समझ में आ गई? चलो अब अपन चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ।
पहले का सोल्यूशन जो है, पहली संख्या है हमारी 402। अब अपन शुरुआत करेंगे वही भाग विधि से, वही हमारे लिए सबसे इजी है। चलो डंडी खींच ली, ऐसे खींच लो। 2 सॉरी, मैं 4 के आगे 0, चलो मैं लगा ही देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। 0 4 0 2, हमें 2 का जोड़ा चाहिए, एक ये बन गया, एक मतलब 1 0 4 1 0 2। ये जो 4 है, ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग है, या मैं वर्ग करूं जो या तो 4 के बराबर में आ जाए या इससे छोटा रह जाए। तो एक ही संख्या हमारे दिमाग में आती है 2। 2 का यहाँ लगाओ, 2 दूनी 4, यहाँ 2 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ 4, और 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, है कि नहीं। अच्छा जी, अब एक चीज मुझे और बताओ, अगर मैं जैसे मान के चलो, अब ये 4 में से 4 गया तो 0, है कि नहीं, लेकिन यहाँ अब यहाँ क्या बच गया, 0 2, क्या बच गया बच्चा, 0 2। अगर आप खुद बताओ, अब इसके आगे 4 का भाग इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 कैसी 4 से छोटी और 4 कैसी है 2 से बड़ी, नहीं जाएगा। अब समझो, अब यहाँ आप फंसोगे बुरी तरीके से। अब सोचोगे अब यहाँ पे क्या करना है। अब आपको पता है कि सब संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है, 1। हालांकि वो 0 है, पर मैं उदाहरण के लिए भी 1 ले रहा हूं, 1 ले ली। जो संख्या हम यहाँ लेते हैं उसी से गुणा करते हैं। क्या मैं 41 का गुणा 1 से करूंगा तो क्या 41 नहीं मिलेगा मुझे, आप बोलोगे सर बिल्कुल मिलेगा। तो 41 तो इससे भी बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब 1 यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब 1 से बड़ा तो हम ले ही नहीं सकते, जब 1 ही इसके बराबर में नहीं आ रहा तो 2 या 3 या उससे बड़ा अंक कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा ना। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा, तो जो हम लगाते हैं उसी का गुणा करते हैं। 40 को गुणा हम 0 से करेंगे, तो आप किसी भी संख्या का गुणा 0 से करो, वो आपको उत्तर में हमेशा के हमेशा सदैव क्या देगी, 0 ही देगी। तो हमने यहाँ 0 लगाई तो यहाँ भी 0 लगाएंगे, तो यहाँ 0 लगाते ही सारी चीजें क्या हो जाएंगी, 0। तो यहाँ क्या बच गया, 2। शेषफल हमारा क्या बच गया, 2। इसे शेषफल ही तो बोलते हैं जो बकाया होता है। शेषफल क्या बचा, 2। कहने का मतलब इस संख्या में क्या एक्स्ट्रा है, 2 का अंक एक्स्ट्रा है। तो हम 402 में से अगर 0 2 को घटा दें तो 400 जो बचेगी, 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है ना। तो 402 में से 2 को घटाया हमने तो इधर बच गया 400, और बच्चा जो 400 का वर्गमूल होता है, 400 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 20। लेकिन आप एक चीज याद रखना बच्चा, इसका मुझे याद था इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया, बाकी का अपन निकालते चलेंगे, ठीक है ना। निकालने के लिए आपको मैं कई मेथड बता चुका हूँ, इस विधि से भी निकाल सकते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, कोई सी से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। दूसरा है अपना 1989, वही जोड़े तो इसमें ऑलरेडी यहीं पहले से 4 का ले लो, क्योंकि 4 चौके 16, 5 का ले लोगे तो 25 इससे ऊपर निकल जाएगा। यहाँ +4 ऐड करो, यहाँ ले लो 8, 19 में से 16 गए तो 03, यहाँ ले लो 89। अब ले सकते हो 9 कितने में आता है, या तो 3 के वर्ग में आएगा या फिर 7 के वर्ग में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये इसके नजदीक है, नजदीक का मतलब 8 के ऊपर आप 0 भी लगाओगे तो 80, 80 से तो ये नजदीक ही ना, 8 3 24, 8 चौके 32। लेकिन अगर मैं 7 लगा दूंगा तो 7 तो बहुत दूर चला जाएगा, तो अपन छोटी वाला ले लेंगे, है ना। तो छोटा क्या है अपना 3, तो इसका मतलब 3 यहाँ लगाओ, 3 लगाते ही 3 त्रिके 9 और 3 अट्ठे 24, है ना। सॉरी, ये तो इससे और छोटा रह गया, 3 मतलब 5 6 7 लेके देखें क्या, चलो 7 7 49, 7 8 56 है, ये तो बहुत ऊपर निकल गया। 4 करेंगे तो 8 चौके 32, चलो 4 ही ले लेते हैं अपने, है ना।
तो 4 ही यहाँ लगाओ, 4 चौके 16 की 6 यहाँ से ले 4 8 32 1 33, तो ये कितना हो गया बच्चा 336। 9 में से 6 गया तो 9 में से 6 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5। क्या 53 में 84 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ जो शेषफल बचेगा बच्चा वो कितना बचेगा? यहाँ शेषफल कितना बचा? 53। अगर मैं 53 को 1989 मैं 53 को घटा दूं तो हमें संख्या क्या मिल जाएगी? 1936। कितनी मिल जाएगी? 1936। और अगर अपन 1936 का निकालने बैठेंगे तो अपना शायद बैठ भी जाएगा। देखें क्या, 4 से शुरू करेंगे, 4 चौके 16, तो क्या बचेगा यहाँ पे 03, यहाँ ले लो 336, और 336 अभी हमने करा था कितनी बार? 4 बार। यहाँ 4 को ऐड कर लो तो 8 बार, यहाँ फिर 4 को ले लो और 4 का करते ही ये कितना हो जाएगा? 336 0। इसका मतलब 1936 का हमारा जो वर्गमूल आएगा बच्चा, इसका जो वर्गमूल आएगा, वर्गमूल कितना आएगा? 44। वर्गमूल इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन निकालना सीख चुके हैं, तो आप निकाल लेना, है ना। मैं जो मेन चीज है उसको करा दे रहा हूं। अपना थर्ड वाला जो है वो है अपना 3250। 3250, इसमें भी जोड़ा पहले से बना है, एक 32 का एक 50 का बन जाएगा। 32 से छोटी संख्या या इसके बराबर में कौन सी है? 25। तो 25 का मतलब आ जाएगा 5, 25, 5 को यहाँ ऐड करो, ये हो जाएगा 10, है ना। तो 32 में से गया तो 7, 50 को ले लो, ये हो गया। यहां तक चीजें समझ में आई? आगे बढ़े। 750, जीरो कितने के वर्ग में आती है? हमेशा जीरो के में तो आती नहीं है, जीरो के में नहीं आ सकती भाई, जीरो करूंगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। चलो अब अपन देखते हैं आगे। 5 का करेंगे तो 500, 6 का करेंगे तो 636, 6 का ही कर लेते हैं अपन। 6 का 36 का 36 और 6 कम 6। अगर अपन 7 का करेंगे तो 700 और 7 7 49। चलो इसको घटाओ, 7 लो, 7 यहाँ रखो, 7 7 49 का 9, और फिर जीरो है तो 49 का 49, 7 एकम 7। यह शेषफल क्या बच गया बच्चा? 1। शेषफल क्या बच गया? 1। इस वाली लाइन को आप लिख लेना हर क्वेश्चन में। 402 में से ये घटाया तो 1989 में से 53 घटाने पर, ऐसे ही इसको कर लेंगे अपन। 3250 में से 3250 में से 1 घटाने पर 1 घटा दी जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या होगी। घटाने का मतलब 3250 में से अगर 1 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 3249। और 3249 को खुद सोचो आप, अगर इस जगह पे 3249 अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे भी तो अगर यहाँ 3249 है तो यहाँ 49 उतर जाएगा, और 49 में भाग कितनी में आ जाएगा? 7 पर। इसका मतलब हुआ कि 3249 का जो वर्गमूल होगा, अब यहाँ इसको मान लो क्योंकि हमने एक संख्या घटा के हमें मेन संख्या क्या मिली है? 3249, तो हमने 49 उतारी, तो का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चा? 57। क्या हो जाएगा? 57। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया हो तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो। पहली बात समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना या मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप एक अच्छी सी कमेंट डाल के जाया करो, है ना, या कुछ बता के जाया करो कि हमें और क्या बेटर करना चाहिए, या आपको कौन से टॉपिक पर क्लास चाहिए, मैं उसी टॉपिक पर बना के लेके आऊँगा, ठीक है ना। मैथ सिखाने की गारंटी मेरी है, बस आपको मेहनत करनी है सिर्फ, मैं आपको मैथ सिखा के जाऊँगा, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल की क्लास में। जब तक के लिए अपनी मेहनत बनाए रखो, सपोर्ट भी बनाए रखो। मिलते हैं कल अपनी एक नई क्लास के साथ।